डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कोरिलेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। कोरिलेशन में हमने कहते कोरिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, देन उसके यूजेस, उसके टाइप्स और उसके डिफरेंट मेथड्स भी देखे। मेथड्स में हमने स्कैटर डायग्राम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखा, जिसमें फॉर्मूला था हमारा r is equals to summation of x minus x bar into y minus y bar upon under root of x minus x bar का स्क्वायर समेशन into summation of y minus y bar का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले से हमने कैलकुलेशन भी देखा। आज हम इसका थर्ड मेथड देख रहे हैं, रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन इज नथिंग बट द मेजर ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। हमें कभी कभी कुछ डेटा के लिए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है, जैसे इंटेलिजेंस निकालना है, ब्यूटी फाइंड आउट करनी है, तो रैंक के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। So that is the same thing here, the rank correlation. It is denoted by this sign and it is written, this formula is 1 minus 6 summation of d square upon n into n square minus 1। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जिसमें रैंक को रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है। एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डी यानी डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे हमारे पास x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू दी है। x दिया है 100, 142, 140, 110, देन 115, नेक्स्ट है 134 एंड 120। जैसे y दिया है हमें 150, 181 और थर्ड वैल्यू है 180, नेक्स्ट है 160, देन 170, 195 और 180। 150, 181, 180, 160, 170, 195, 188 और इधर हियर इज 175। यहाँ पे एक वैल्यू छूट गई थी 150। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रैंक को रिलेशन निकालना है। तो रैंक को रिलेशन के लिए सबसे पहले हम आर एक्स निकालेंगे और एक आर वाई निकालेंगे कॉलम। आर एक्स यानी रैंक ऑफ द एक्स। तो सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू देखो यहाँ पे पूरे इसमें क्या है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे इसमें है 150, तो उसे हम रैंक 1 दे देंगे। तो यहाँ पे 150 को हमने रैंक क्या दे दिया, 1। नेक्स्ट है हमारा 142 एक्स में, तो हम उसे रैंक क्या दे देंगे, 2। देन नेक्स्ट है हमारे पास 140 ग्रेटर नंबर, तो हम उसे रैंक दे देंगे 3। यानी इस तरीके से सीक्वेंस में हम चलते जाएंगे। देन है 134, तो हम उसे रैंक दे देंगे 4। देन है 120, उसे रैंक दे देंगे 5। देन है हमारा 115, उसे रैंक दे देंगे 6। देन हमारे पास है 110, तो रैंक उसे दे देंगे 7। देन है हमारे पास 100, उसे रैंक दे देंगे 8। इस तरीके से हमने हर एक x की वैल्यू को एक रैंक दे दिया। वैसे ही बाय में करेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें ढूंढना है। सबसे ग्रेटेस्ट मुझे यहाँ 180 195 दिख रहा है, तो 195 को हम रैंक क्या दे देंगे, 1। देन 188 हमें सेकेंड रैंक दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं उसे 2 दे देती हूँ। देन 181 हमारी थर्ड पोजीशन है, तो थर्ड रैंक। देन हमारे पास 180 है, दैट इज फोर्थ रैंक। देन हमारे पास 175 है, दैट इज फिफ्थ रैंक। देन हमारे पास है 170, दैट इज सिक्स्थ रैंक। देन हमारे पास है 160 सेवेंथ रैंक। देन हमारे पास है 150 एट्थ रैंक। हमने इस तरीके से हर एक y की वैल्यू का भी रैंक निकाल लिया। अब हम d कैलकुलेट करेंगे दोनों रैंक की वैल्यू का डिफरेंस, आर एक्स माइनस आर वाई। तो आर एक्स माइनस आर वाई कैसे होगा, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 minus 4 minus 1, 7 minus 7 0, 6 minus 6 0, 4 minus 1 3, 5 minus 2 is 3, 1 minus 4 is
-4। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था रैंक के लिए 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, यानी जो डिफरेंस आ रहा था रैंक का उसका स्क्वायर करना है। तो मुझे एक और एक कॉलम फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे डी क्या, डी स्क्वायर का। तो जीरो, डी की वैल्यू थी 0, तो 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर अगेन 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, अगेन 9, 16 और इनका सम करना है। अगर आप इनका सम करते हो तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2, 34, नो 36। ठीक है, ये हमारा डी स्क्वायर हो गया। अब हमें इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज पुट अप करनी है। एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन की वैल्यू हमारी क्या हो गई यहाँ पे 8 और डी स्क्वायर हमारा आ चुका है यहाँ पे 36। ठीक है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज 36 अपॉन n यानी कि 8, 8 का स्क्वायर -1। अब इसे आप सॉल्व कीजिए 36 इंटू 6 करके देखिए कितना आंसर आता है आपको। दैट इज 216, 8, 64 -1। ठीक है, तो 1 - 216 अपॉन 64 -1 इज 63, 63 इंटू 8 दैट इज 504। अब इसे हमें डिवाइड करना है 216 माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय 504। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 - 0.42 एंड 1 - 0.42 इज 0.58। दैट इज योर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी आपका आंसर आया 0.48। दैट इज द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इस तरीके से हम रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। यहाँ पे हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले गिवन डेटा का रैंक निकालना था। सबसे हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड, ऐसा थर्ड, ऐसे एक्स की वैल्यू को भी रैंक किया, वाई की वैल्यू को भी रैंक किया। दोनों एक्स और वाई के रैंक का डिफरेंस डी में स्टोर किया, डी की हर एक वैल्यू का स्क्वायर करके सम किया और उसे इस रैंक कोरिलेशन के फॉर्मूले में डाला। रो इज इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1 और पुट किया तो हमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई 0.5। इसी तरीके से हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा होगा तो एक बार वीडियो को फिर